In the previous class we're discussing about I guess data, types of data, है ना? तो कहाँ तक पढ़ा था हमने? सर हमने शुरू किया था डेटा कलेक्शन में, जिसमें हमने हाँ, ओके गॉट। वी स्टार्टेड विद डेटा कलेक्शन और हमने कहा कि डेटा कलेक्शन जो है इट इज सिंपली अगर आप अपने डेटा को जो है एक्यूमुलेट कर रहे हो, गैदर कर रहे हो, बट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, दैट्स द प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें 3 केसेस थे, मतलब 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की थी। जल्दी से शाबाश। What data is to be collected, where from it is to be collected, and how it is to be collected. And what does this how mean? It means कि what are the जो कौन से तरीके से आप इस डेटा को कलेक्ट करोगे। और ये डेटा जो है what जो मैंने कहा था, जो आपके पास स्टार्ट में वो जो मैंने कहा था ना, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड हाउ टू डू दीज थिंग्स, वो ये वाला चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था डेटा के जो टाइप्स है, ऑल्दो वो हमने एक क्लास पहले में भी डिस्कस किया था। वन वाज नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा एंड रेशियो डेटा, ये भी क्लियर हो गया था। इसके बगैर हमने कहा था कि डेटा के और 2 टाइप्स है, वन इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट एंड सेकंड इज कंटिन्यूअस। ओके, कैन यू टेल मी फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ अ प्लांट, हाइट ऑफ अ प्लांट, इज इट डिस्क्रीट वैल्यू और डिस्क्रीट डेटा और अ कंटिन्यूअस डेटा? It's a continuous data because it can be anything, 7.6 centimeters, it can even be 7 centimeters, it can be 7.2 centimeters, कोई भी वैल्यू ले सकता है, but number of persons in the class, so this data is called as a discrete data. ठीक है, had we talk, मुझे नहीं लगता टेम्पोरल डेटा के बारे में बात की थी हमने, नहीं, ओ यहीं पे एंड किया था हमने कि इसके बाद और कुछ पढ़ा था, इतना ही पढ़ा था। हमने सर यहाँ पे जो प्राइमरी है ना, सेकेंडरी डेटा, हमने इसको लास्ट अच्छा, वो थोड़ा सा नहीं, अभी उससे पहले थोड़ा सा, बिकॉज आई डोंट वांट कि आई ड्यूरिंग माय लेक्चर मैं कोई ऐसी टर्म बताऊं जो आपको नहीं पता हो। ठीक है, जो भी मैं आगे यूज करूं वो सारी चीजें जो है आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए, तब जाके लेक्चर सुनने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, अच्छा, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ डेटा, वन मोर टाइप ऑफ सेट ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, दैट इज, अच्छा, डेटा इज ड्राइव फ्रॉम विच वर्ड? डेटम, विच वर्ड? कौन सा? लैटिन है, अरबिक है? लैटिन वर्ड, ओके। एंड स्टैटिस्टिक्स इज ड्राइव फ्रॉम? ग्रीक है सर, इसमें एलएन है, और इसमें हम और कौन सा था तीसरा? था लैटिन। ओके, अच्छा मुझे बताओ, टेल मी दिस थिंग, अच्छा स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस क्या था? टूल्स है, प्लूरल मतलब? अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट चीजें कही थी मैंने उसके रिलेटेड। हाँ, ओके, मुझे कभी भूल जाता है तो याद दिलाया कीजिए। ठीक है, चलिए, वन मोर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, सेट ऑफ डेटा, वन इज कॉल्ड एज टेम्पोरल डेटा। बस इसको देख लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट कि आई यूज दिस टर्म एंड यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। वन इज टेम्पोरल डेटा। व्हाट कैन बी टेम्पोरल डेटा? नहीं, ये मतलब ये टेम्पररी नहीं है। Whenever you will see this word temporal in statistics, it means something is related to time. कहीं ना कहीं टाइम का जो है इन्वॉल्वमेंट है, समझ आ गया? Whenever you will see the word temporal, it doesn't mean temporary over here. ठीक है, in statistics whenever you will see the word temporal, कहीं ना कहीं कौन सा एलिमेंट होगा? टाइम का एलिमेंट होगा, and this is how we define the temporal data. टेम्पोरल डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसमें किसका एलिमेंट होगा? टाइम का एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू, लेट मी सपोज लाइक दिस, 2019 में the production of, let me suppose, some state was 121 tons. Then in 2020 it was 200 tons. In 2023 it was 161 tons. तो आपको नहीं लग रहा इस वाले डेटा में जो है एक टाइम का एलिमेंट है? ये वाला जो टाइम का एलिमेंट है 2019, 20, 23, what is this? This is something distributed over time. So जब भी आप अपने डेटा में ये वाला एलिमेंट देखेंगे, टाइम का एलिमेंट देखेंगे, चाहे फिर वो मंथ्स का हो, वो वीक का हो, वो घंटे का हो, ठीक है, मैं आपको रेनफॉल बता दूं कि 8 बजे इतना एक्यूमुलेट हुआ, 9 बजे इतना एक्यूमुलेट हुआ, तो वो कौन किस बेस पे हो रहा है? नाउ टाइम ऑन डजंट मीन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, इट कैन बी आवर्स, मिनट, सेकंड, वीक्स, मंथ, ईयर, कोई भी चीज हो सकता है। सो व्हेनेवर यू सी दैट डेटा इज बीइंग क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सच डेटा इज कॉल्ड एज टेम्पोरल डेटा। समझ आवा? हम इसको सिंपली भी कह सकते हैं डेटा हैविंग एलिमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, हर किसी डेफिनेशन को लंबा लिखने की जरूरत, लंबा डेफिनेशन डजंट मीन इट्स अ गुड डेफिनेशन। ठीक है, आपको लिखना कहीं जगह है, बस याद रखो टेम्पोरल डेटा रिलेटेड टू टाइम। अच्छा, और एक चीज इसमें आती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइम सीरीज डेटा। What is the difference between temporal data and time series है? अब ये भी टाइम के रिलेटेड है ना, टाइम से। चलो इसको हम बाद में, इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ ये थोड़ा सा खींचेगा,
ठीक है, इसको भूल जाओगे। टेम्पोरल डेटा क्लियर हो गया, समथिंग रिलेटेड टू टाइम, बट दिमाग में कुछ रहा, ये टाइम सीरीज का मैंने लिखा जो मिटाया था, इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल टेम्पोरल डेटा क्लियर, ठीक। नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज स्पाशियल डेटा। नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज स्पाशियल डेटा। Now what is the spatial data? Now see, whenever you see this word in statistics, spatial, it means space. It means space. Space मतलब location. फिर आगे कुछ भी हो. So whenever you will see this word spatial, this spatial actually means space या so अब देखो, जब भी आपके डेटा में लोकेशन या स्पेस का एलिमेंट हो, that type of data is called as so data having element of space, element of space या सर इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता दूंगा, देख लीजिए जी, these are states and this is population, ठीक। ये देख लीजिए J&K की जो पॉपुलेशन है, इट इज लेट मी सपोज 121 इन लैक्स, ठीक। हिमाचल की जो पॉपुलेशन है दैट इज लेट मी सपोज 106। स्टेट एक्स की जो पॉपुलेशन है दैट इज 321 लैक्स। तो आपको नहीं लगता यहां पर जो डेटा है ये किस रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट लोकेशंस? यस और नो? With respect to different locations, such type of a data is called as spatial data. समझ आ गया? टेम्पोरल डेटा था जिसमें टाइम का एलिमेंट प्रेजेंट हो। अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल दिस इज अ डेटा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा डेटा है? साहब आप बोलिए सर ये टेम्पोरल डेटा है बिकॉज इसमें टाइम एलिमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर वो ईयर हो, मंथ हो, वीक हो, टाइम हो, मिनट हो, आवर हो, सेकंड हो, जो भी चीज हो। सर ये कौन सा डेटा है? दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज स्पाशियल डेटा। क्यों स्पाशियल डेटा? सर लोकेशन इन्वॉल्व हो रही है, इसमें अलग अलग जगह इन्वॉल्व हो रही है। सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पाशियल डेटा, ठीक है। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अब जरूरी नहीं है कि डेटा इतना ही हो, कभी कभी आपका डेटा जो है वो ऐसे होता है। एंड नाउ यू विल टेल मी व्हाट कैन आई से फॉर दिस डेटा, ठीक है। 2011, 2012, 2013, ठीक। This becomes your year and let me suppose this becomes population of JK, of Himachal, of Delhi. अब बताओ ये जो आपके पास डेटा है, ये वाला जो डेटा आप है ना, डेटा ही है, ठीक है। ये जो डेटा, अच्छा मैंने आपको एक वर्ड कहा था, मैं शायद भूल गया, ये बताइए एरे क्या होता है, मुझे कंटिन्यूसली याद दिलाया कीजिए। व्हाट इज दिस एरे? अच्छा चलो बस छोड़ दो, याद आ गया। बताओ जी ये कौन सा डेटा है? स्पाशियल है? स्पाशियल है, पहले बताओ हाँ या ना। स्पाशियल एलिमेंट भी है और टेम्पोरल एलिमेंट भी है। दिस इज कॉल्ड एज स्पाशियो टेम्पोरल डेटा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पाशियो टेम्पोरल। दैट मीन्स इसमें स्पेस का एलिमेंट भी है, दैट मीन्स लोकेशन भी कहीं कहीं इस डेटा में है, और आपके पास टाइम भी है। सो सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज स्पाशियो टेम्पोरल डेटा। बताइए जी यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? शाबाश। डन। इसमें क्या लिखेंगे? स्पाशियल टेम्पोरल डेटा में हैविंग एलिमेंट ऑफ बोथ स्पेस एंड, स्पेस लोकेशन एक ही होता है, स्पेस ऑब्लिक लोकेशन एंड टाइम। सो आई कैन राइट इट डाउन, हैविंग एलिमेंट ऑफ स्पेस दैट इज लोकेशन एंड, तो जिसमें स्पेस और टाइम दोनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज स्पाशियो टेम्पोरल डेटा। समझ आ गया? ओके डन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ओके, वन मोर टाइप ऑफ डेटा इज देयर दैट इज कॉल्ड एज सेक्टोरल डेटा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेक्टोरल डेटा। अब ये तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज सेक्टोरल डेटा। जो डिफरेंट सेक्टर्स हैविंग एलिमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, जब आप डिफरेंट सेक्टर्स को आपस में कंपेयर करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगा इस साल अगर आप अपना बजट देखेंगे तो आपके बजट में क्या हुआ, एजुकेशन पे इतना खर्च हुआ, ठीक है, आपके डिफेंस वाले सेक्टर पे इतना खर्च हुआ, आपके हेल्थ वाले सेक्टर पे इतना खर्च हुआ, ठीक है, या आगे आगे जितने भी सेक्टर्स है। सो व्हेनेवर डेटा इज डिफाइंड अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, सो व्हेनेवर इट्स डिफाइंड अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज सेक्टोरल डेटा, ठीक है। सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज सेक्टोरल डेटा। यहां तक क्लियर हो गया? शाबाश।
देख लीजिएगा, बिकॉज समटाइम्स यू विल सी सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ऑल्दो उतना आपको पूछेंगे नहीं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरटेम्पोरल एंड इंटरसेक्टोरल. दैट डजंट मीन व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. जो मैंने लिखाया दैट इज टेम्पोरल एंड सेक्टोरल. टेम्पोरल इज समथिंग एल्स, इंटरटेम्पोरल इज समथिंग एल्स, इंट्राटेम्पोरल इज समथिंग एल्स. उधर जाने की जरूरत नहीं है. न तो इसका सम से समटाइम्स देयर आर सम जैसे कि भाई टेम्पोरल डेटा क्या होता है व्हेन इट इज अक्रॉस टाइम, और इंटरटेम्पोरल क्या होता है सर विच इज अक्रॉस टाइम. सो दिस इज रॉन्ग. इंटरटेम्पोरल डजंट मीन दिस थिंग. इंटरटेम्पोरल का ये मतलब, टेम्पोरल का ये मतलब होता है. टाइम सीरीज का भी थोड़ा इसी तरीके से मतलब होता है, वो हम आगे समझाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा पुश अप किया. इंटरटेम्पोरल इंटरसेक्टोरल इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, बिकॉज yesterday someone was calling me and he was telling me, sir, what is intertemporal? Does intertemporal mean that it is related to time? No, it's not directly it's related to time. It's having something different connotations. ठीक है, it's having a connotation of t and t plus 1 with something related to you. ये अलग चीज़ है. ये इंटरटेम्पोरल, टेम्पोरल, हम टेम्पोरल की बात करते हैं. आपकी लेवल पे टेम्पोरल डेटा की बात होगी. इंटरटेम्पोरल आपके ख्वाबों में भी नहीं दिखेगा. ठीक है, टेम्पोरल डेटा सिंपली मीन्स वेन एवर इट इज हैविंग एन एलिमेंट ऑफ टाइम. यहाँ तक क्लियर हो गया? चले जी, डन. सो ये तीन डेटा समझ आ गया. व्हाट इज टेम्पोरल डेटा? सर समथिंग रिलेटेड टू टाइम. व्हाट इज सेक्टोरल डेटा? रिलेटेड टू सेक्टर्स. नेक्स्ट इज स्पाशियल डेटा. स्पाशियल रिलेटेड टू डिफरेंट लोकेशंस. व्हाट इज स्पाशो टेम्पोरल डेटा? सर जिसमें दोनों एलिमेंट्स हो. ठीक है, आपका टाइम का भी एलिमेंट हो और लोकेशन का भी एलिमेंट. यहां तक क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट वन. अब प्राइमरी और सेकेंडरी स्टार्ट करने से, ऑल्दो मैंने परसों आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है. ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा लेट मी डिस्कस सम टर्म्स, क्योंकि ये टर्म्स फिर से आ जाएंगी जब मैं प्राइमरी डेटा एक्सप्लेन करूंगा. आई डोंट वांट कि बेसिक इंग्लिश के बगैर ऐसी कोई भी टर्म जो है स्टैटिस्टिकली जो आए एंड यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सम टर्म्स थोड़ा सा देख लीजिए. पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल को समझेंगे और उसके बाद इन टर्म्स के साथ रिलेट करेंगे. ध्यान से देखिएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट मी सपोज आई हैव टू डू ए सर्वे. ठीक, मुझे एक सर्वे करनी है, और सर्वे का मतलब आप जाएंगे, आप वो ऑब्जर्व करेंगे और उसके बारे का जो डेटा है वो आप कलेक्ट करके लाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज सर्वे. ठीक है, अब जो ही ये सर्वे करनी है, अब इसमें कुछ अलग अलग लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स. मेनली देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स दैट टेक प्लेस इन अ सर्वे. जब भी कहीं जगह सर्वे होती है तो देखिए होता क्या है. सबसे पहले एक ऐसा आदमी होता है जो इस सर्वे को बनाता है, जो इस सर्वे को डिसाइड करेगा कि इस सर्वे में क्या क्वेश्चंस रखेंगे, व्हाट विल बी द मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ, जो मैंने कहा ना डेटा कलेक्शन में क्या था, व्हाट डेटा इज टू बी कलेक्टेड, हाउ इट इज टू बी कलेक्टेड एंड फ्रॉम वेयर इट इज टू कलेक्टेड. ठीक, ये तीनों चीजें ये बंदा डिसाइड करेगा कि सर्वे क्या होनी है, सर्वे का डेटा कहां से लाओगे, जो आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है उसका डेटा कहां से लाओगे, कौन से मेथड्स यूज करोगे कलेक्ट करने के लिए, बिकॉज इसके अपने अपने मेथड्स होंगे विच आर वी येट टू बी, जो हम पढ़ेंगे अभी. तो यहां पर ये जो 3 चीजें हैं, ये जो बंदा डिसाइड करेगा दैट इज दिस पर्सन, हिज नेम इज पर्सन ए. समझ आ गया? ही विल डिसाइड कि व्हाट इज द डेटा आई हैव टू कलेक्ट, हाउ द डेटा इज टू बी कलेक्टेड एंड फ्रॉम वेयर द डेटा इज टू बी कलेक्टेड, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स दैट आई शुड एम्प्लॉय. वो ये सारा ये बंदा डिसाइड करेगा. लेकिन लेट मी सपोज यू हैव टू डू सर्वे ऑफ लेट मी सपोज 10,000 पीपल. कितने लोग? 10,000. इज इट पॉसिबल फॉर दिस पर्सन कि अब ये 10,000 के पास जाएगा? अब ये क्या करता है, ही एम्प्लॉयज अदर पर्सन्स. ये उनको बुलाएगा, बोलेगा देखो भाई, पूरा एक्सप्लेन करेगा, मुझे एक सर्वे करनी है. समझ आ गया? मुझे एक सर्वे करनी है. हम बोलेंगे ठीक है. बोलेगा कि सर्वे में ये डेटा पूछना है, यहाँ लिखना है, ये मेथड्स अप्लाई करने हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है. तो ये बोल रहा है किसी दूसरे बंदे को. ठीक है, अब वो 1 है, 2 है, 3 है, हमें नहीं पता. लेट मी सपोज पर्सन बी, इट कैन बी बी और मल्टीपल्स ऑफ. ठीक, तो इसका काम क्या है, ही एक्चुअली कंडक्ट्स द सर्वे, कंडक्ट्स द, और कैन आई से ही इज द ग्राउंड वर्कर, जो एक्चुअली ग्राउंड पे डेटा कलेक्ट कर रहा है. ये तो हर जगह जाएगा नहीं. ठीक है, ये सेठ आदमी साइड पे बैठेगा, इसने इन लोगों को एम्प्लॉय किया. ठीक है, बी के सी डी जितने भी लोग हैं, और क्या कहा उनसे कि सर आप, और वो ये बोलेगा इनको किस तरीके से करना है, किस चीज का ध्यान रखना है, कौन से मेथड्स यूज करने हैं, कौन सा डेटा पूछना है, तो वो ये इनको समझा देगा. समझ आ गया? अब ये चले क्या करने, सर्वे करने. सर्वे का मतलब इंफॉर्मेशन
कलेक्ट करने, यस और नो, गए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने। अब किसके पास जाएंगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने? किसी ना किसी बंदे के पास जाएंगे ना, किसी को पूछेंगे ना। ये जो 10,000 लोग हैं इनको पूछेंगे कि नहीं, इनसे डेटा कलेक्ट करेंगे कि नहीं? समझ आ गया? तो आपको नहीं लगता 3 अलग अलग किस्म के लोग हैं? दिस इज द फर्स्ट वन हु प्लान्स द सर्वे, ही विल प्लान, ही विल डिसाइड कि क्या करना है। दिस इज द पर्सन हु ऑन ग्राउंड कंडक्ट्स द सर्वे, और ये वो बंदा है जिससे पूछते हैं। डेटा कलेक्ट करना है ना, तो किसी ने किसी से पूछना है, सो दैट इज दिस पर्सन। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिस पर्सन इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेटर। दिस पर्सन इज कॉल्ड एज व्हाट? So who is investigator? Who actually plans the survey, who decides what data is to be collected, how it is to be collected, and from where it is to be collected. All the methods that will be employed will be decided by whom? It will be decided by the investigator. So can I say investigator is the person who plans the survey? Yes or no? Yes. Who plans the survey? So can I say a person? जरूरी नहीं है आदमी हो, it can be also an organization. Let me suppose टाटा जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है सर्वे। कैन आई से अ पर्सन? नो, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु प्लान्स द सर्वे। और क्या डिसाइड करेगी? एंड इट डिसाइड्स, क्या डिसाइड करेगी? व्हाट डेटा इज टू बी कलेक्टेड, हाउ डेटा इज टू बी कलेक्टेड, एंड फ्रॉम वेयर इट इज टू बी कलेक्टेड, एंड द डिफरेंट मेथड्स और प्रिकॉशंस दैट शुड बी एम्प्लॉयड। बात खत्म। बताइए समझ आ गया कि नहीं? डन हो गया बॉस? ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेटर। अब दूसरा बंदा जो ग्राउंड पे जाके वो आपसे पूछने लगेगा, डेटा ऑन ग्राउंड कलेक्ट करने लगेगा, दिस पर्सन इज कॉल्ड एज इन्यूमरेटर। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? आई डिडंट वांट, आई विल टेल यू दैट इन प्राइमरी सर्वे एंड इन्वेस्टिगेटर ताकि पई इन्वेस्टिगेटर क्या हो। बात समझ रहे हो? सो आई नीड ईच एंड एवरी टर्म शुड बी क्लियर, ठीक है, तब जाके ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। इन्यूमरेटर समझ आ गया? सो इन्यूमरेटर कौन सा बंदा है? हु एक्चुअली ऑन ग्राउंड conducts the survey. So a person who conducts the survey on ground, who collects the first hand information from the people, who goes there and asks them the questions. ठीक है? अब वो भी सवाल है, वो आगे हम पढ़ेंगे, बिकॉज यही चैप्टर हमारा है। कौन से सवाल पूछेगा, कैसे सवाल पूछेगा, क्या सवाल पूछने के अलग अलग तरीके हैं, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है इधर। ये खुद से कुछ नहीं करता। ये दिहाड़ी मजदूर ये बोलेगा इसको कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये जाएगा वो डेटा कलेक्ट करेगा। समझ आ गया? दिस पर्सन इज कॉल्ड एज इन्यूमरेटर। नाउ देयर इज थर्ड सेट ऑफ पर्संस जिनसे डेटा पूछ रहे हैं। बताइए सर, आपने क्या, आपके पास गाड़ी है, ठीक है, स्कूटर है, साइकिल है, कितना कमाते हो महीने का, कितना स्पेंड करते हो, ये चीजें कौन पूछेगा? इसको किसने बोला ये चीजें पूछने के लिए? इन्वेस्टिगेटर ने। और जवाब कौन देगा? रिस्पोंडेंट। जवाब कौन देगा भाई? हु एक्चुअली आंसर्स योर क्वेश्चन। जो बंदा आपसे आंसर पूछ रहा, आंसर दे रहा है आपको कि सर ये हो रहा, आप अपने सर्वे के क्वेश्चंस पूछे, हम आपको आंसर दे देंगे, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज रिस्पोंडेंट। क्लियर विद दीज 3 थिंग्स? ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गए? शाबाश। इन्वेस्टिगेटर इज क्लियर, हु विल प्लान द सर्वे। इन्यूमरेटर हु विल कंडक्ट द सर्वे ऑन ग्राउंड, जो वहां करेगा, और जो आंसर करेगा, जो आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज रिस्पोंडेंट। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? एंड इट डिपेंड्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, यू हैव टू डू अ फैमिली सर्वे, आपको एक फैमिली की सर्वे करनी है, या लेट मी सपोज आपको इंडिविजुअल लेवल पे सर्वे करनी है ना? अगर मुझे फैमिली सर्वे करनी है तो क्या घर का हर कोई इंसान रिस्पोंडेंट बनेगा? नहीं, घर का हेड ऑफ द फैमिली जो है, या जो बंदा उनके जो नुमाइंदगी करेगा, ही विल बिकम द रिस्पोंडेंट इन दैट केस। बट व्हेन आई एम गोइंग फॉर इंडिविजुअल सर्वे, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द फैमिली विल बी अ पार्ट ऑफ द एंड विल बी कॉल्ड एज रिस्पोंडेंट। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कलेक्ट सम डेटा रिगार्डिंग द फैमिली एज अ होल। पूरी फैमिली का डेटा मुझे चाहिए। फैमिली में 4 लोग हैं, तो चारों के चारों रिस्पोंडेंट बनेंगे? नहीं, इनमें से एक बंदा जो है विल डिसाइड एंड टू गिव द आंसर्स, ही विल बिकम द रिस्पोंडेंट। समझ आ गया? लेकिन मेरा मसला है इंडिविजुअल सर्वे का, तो मुझे चारों से सवाल पूछने पड़ेंगे, तो चारों मेरे लिए क्या बनेंगे? रिस्पोंडेंट बनेंगे। सर समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड। सो दीज थिंग्स आर क्लियर। नंबर 4, आई डोंट थिंक वी नीड टू राइट दिस, ठीक है? बस लिखोगे, लिखो, इसी यही लिखना है, सेम। इफ यू डू इट राइट दे, बस समझना चाहिए, बस, दैट्स इंपॉर्टेंट। आई प्रोवाइड अ पीडीएफ ऑफ दिस, अगर होगी किसी के पास, आई चेक इट आउट, आई प्रोवाइड यू पीडीएफ ऑफ दीज नोट्स, ठीक है? बट स्टिल यू हैव टू ऐड, यहां पर चीजें एक्स्ट्रा होंगी, वहां पर लिमिटेड चीजें होंगी, ठीक है? सो यू हैव टू ऐड थिंग्स।
Just note this down. 3 important persons in a survey. Number first is investigator. The person who plans the survey is called as an investigator. And remember, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ आ रहा है, well and good, उसको लिखना ज़रूरी है, बिकॉज समझ वो इस टाइम आ रहा है, 2 दिन के बाद वो चीज़ें भूल जाएंगी, ठीक है। तो जब तक छोटी से छोटी चीज़ भी जो है, जो आपको लग रहा है कि ये तो याद ही रहेगा, ठीक है, रहेगा ना याद, तो भी लिखो, बिकॉज मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि नहीं रहेगा याद। 3 दिन के बाद आप इन्वेस्टिगेटर कहोगे, ऐसा बंदा जो है जो जवाब देगा, रेस्पोंडेंट वो है जो सर्वे को प्लान करेगा। डन हो गया, चलिए। आई थिंक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल सेव दीज, ये इनको भी सेव करेंगे, जो पीपीटीज है ना, इस वाले को सेव करेंगे, मे बी इट विल हेल्प यू समवे, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा 2 मिनट के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे बताइएगा कि इस चीज का क्या करें, ठीक है। लेट मी सपोज देयर इज एन इन्वेस्टिगेटर, ठीक, दिस इज दैट पर्सन, हिज नेम इज AK, ठीक। इसका काम है, अब आपको पता है इन्वेस्टिगेटर का क्या काम है, बताओ जरा। ही विल प्लान द सर्वे, अच्छा, और क्या करेगा, ही विल डिसाइड व्हाट, हाँ क्या डिसाइड करेगा, हाँ वो सारी चीजें जो है, पैरामीटर वर्ड यूज नहीं करो, ठीक है। अब डिसाइड करेगा क्या क्या इसको बोलना है, ठीक है। डिसाइड हाउ द सर्वे इज टू बी कंडक्टेड, वेयर फ्रॉम द डेटा इज टू बी कलेक्टेड, व्हाट डेटा इज टू बी कलेक्टेड, ठीक है, एंड द मेथोडोलॉजी वी शुड अप्लाई, ठीक है, ओके। बट हु आर यू, लेट मी सपोज he actually had a task of surveying 20 lakh people. Survey. He is taking a sample. देखो सैंपल, अभी सैंपल की बात मैंने नहीं की, ठीक है, मैं फिर से, let me omit that word. He is having to do a survey of every unit of these 20 lakh population. चलो 20 लाख अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, 2 लाख की सर्वे कराएंगे इनसे, कितनी, 2 लाख। Now I don't know whether this is census or this is your sampling, मुझे नहीं पता इन्यूमरेशन मेथड है कि क्या मेथड, सैम्पलिंग मेथड है, एस्टिमेशन मेथड है, मुझे नहीं पता, ठीक है। पर मुझे सिर्फ इतना पता है एज ऑफ नाउ, इस चीज की सर्वे करनी है, और इस सर्वे में कितने लोग हैं, 2 लाख, ठीक है। तो दिस इज द इन्वेस्टिगेटर, ही इज प्लानिंग द थिंग्स, ठीक है, ही इज डिसाइडिंग ईच एंड एवरी फैक्टर कि क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, व्हाट शुड बी अदर थिंग्स जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब लेट मी सपोज इसने वो डिसाइड कर दिया, एंड ही एम्प्लॉयड सम पर्संस टू डू द सर्वे, व्हाट इज द नेम, इनको क्या बोलेंगे, जो ये सर्वे करेंगे, दे आर इन्यूमरेटर्स, ठीक, एंड दीज 2 लाख पीपल आर द रेस्पोंडेंट, ठीक है। बट लेट मी सपोज सर्वे हो गई, 2 लाख लोगों की जो सर्वे है वो हो गई, और 2 लाख लोगों की सर्वे होने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो मेथड्स इस बंदे ने, इन्वेस्टिगेटर ने कहे थे वो गलत थे, दिस वन वाज रॉन्ग इन अ सेंस, इसमें काफी एरर्स थे, सही नहीं था जो इसने देखो मसला क्या, ये तो एग्जीक्यूशन का काम है, बट प्लानिंग का काम किसका है। अब मे बी ऐसा हुआ कि प्लानिंग ही गलत हो गई, तो सारे का सारा काम ही गलत हो गया। क्या आपका जो सर्वे है, विल दैट गिव यू करेक्ट डेटा। अब क्या करें, तो हम क्या करते हैं, बिफोर डूइंग द एक्चुअल सर्वे हम बोलते हैं, लेट मी सपोज इस छोटे से हिस्से पर हम पहले सर्वे करेंगे। डोंट कंफ्यूज इट विद सैम्पलिंग, सैम्पलिंग नहीं है, सैम्पलिंग अलग चीज है। सैम्पलिंग मतलब पूरे पॉपुलेशन में से हम सिर्फ इसका करेंगे, और जो यहां पर आंसर निकलेगा उसी को जनरलाइज करके सब पे करेंगे। यहां ऐसा नहीं हो रहा है, आपको पूरे 2 लाख लोगों की सर्वे करनी है। मैंने कहा बिफोर डूइंग द एक्चुअल सर्वे, लेट्स हैव अ सर्वे ऑन दीज 20 पीपल या 200 पीपल, अप्लाई द मेथड्स एंड फर्स्ट चेक द रिजल्ट्स। अगर आपको लगा कि हाँ जी सही हो रहा है सब, देन गो अहेड विद द सर्वे। कहीं ऐसा ना हो, वो वाली प्रॉब्लम ना हो जो AK के साथ हुई थी, उसने सर्वे की थी और सर्वे का प्लानिंग ही गलत था, तो सारा सर्वे जो है इसका रिजल्ट गलत निकला। हमने कहा पहले 200 लोगों पे सर्वे करेंगे, इसको पूरा फाइनल मत देखेंगे, प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट भी करेंगे, फिर उसके रिजल्ट्स भी निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये जो हमने ये जो प्लानिंग हम कर रहे थे, जो हम सर्वे कर रहे थे, क्या ये सही हो रहा है कि नहीं। अगर हमें लग रहा है कि हाँ सही हो रहा है तो ठीक है, विल गो एंड अप्लाई इट, विल स्टार्ट द सर्विंग ऑफ 2 लाख पीपल। लेकिन अगर हमें लगा कि नहीं इसकी जगह ये होना चाहिए था, विल फर्स्ट करेक्ट इट एंड देन अप्लाई इट बैक टू द पीपल। समझ आ गया। सो कैन आई से, आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं कि सर्वे करने से पहले, ये जो बहुत बड़ी सर्वे करने से पहले, इससे पहले एक छोटी सी सर्वे होनी चाहिए छोटे लोगों पर, इसी मेथोडोलॉजी के साथ, ताकि हम चेक कर सके क्या ये सर्वे सही तरीके से होगा कि नहीं, क्या इसके रिजल्ट्स अच्छे से आ रहे हैं कि नहीं। दैट सर्वे इज कॉल्ड एज पायलट सर्वे।
What is that survey called as? That is called as pilot survey. So before actual survey, जो छोटी सी सर्वे होती है, जाके हम देखें कि क्या ये सर्वे जो है ये सही होगा, इसका प्लानिंग सही है, इसका एग्जीक्यूशन सही है, दैट टाइप ऑफ सर्वे इज कॉल्ड एज पायलट सर्वे. यू गेटिंग द पॉइंट? समझ आ गया? राइट दिस डाउन फर्स्ट. व्हाट इज अ पायलट सर्वे? So write down, it's a small scale preliminary survey. It is small scale है ना, कि पूरे पे करोगे? नहीं, it's a small scale preliminary survey conducted before the main statistical survey to test the design, methods and tools of data collection. To test the design, methods and tools of data collection. समझ आ गया सर? पायलट सर्वे डन. ठीक है, बड़ी सर्वे से पहले वो जो छोटी सर्वे होगी, एक स्मॉल स्केल सर्वे जो होगी, ताकि हम देखेंगे कि जो हम कलेक्ट कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं. दैट थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? पायलट सर्वे. क्लियर विद दिस? समझ आ गया? रेस्पोंडेंट क्लियर? इन्वेस्टिगेटर क्लियर? अब अगर मैं इन्वेस्टिगेटर का वर्ड यूज करूं आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, मैं एन्यूमरेटर वर्ड यूज करूं आप समझ जाओगे, रेस्पोंडेंट तब भी समझ जाओगे. ठीक है, अब इसके कुछ एडिशनल चीजें हैं जो हम पहले आप मेन टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद आ जाएंगे उसके. ठीक है, नाउ राइट डाउन व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. Now write down the first thing, what is primary and secondary data. Now this constitutes your first topic of your syllabus. What is primary and secondary data? और उसी के साथ लिखो what are the methods of collection of primary and secondary data. यही था ना आपका syllabus? What are the methods of collection of primary and secondary data. अब हम देखेंगे पहले जी प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं, और हम देखेंगे क्या क्या मेथड्स जो है क्या किसके कलेक्ट करने के हैं. प्राइमरी डेटा के क्या तरीके हैं कलेक्ट करने के, और सेकेंडरी डेटा के क्या तरीके हैं कलेक्ट करने के. समझ आ गया? चल पहले सुनेंगे, उसके बाद आराम से लिखेंगे पहले, क्योंकि जितने भी मेथड्स है हम उसमें देखेंगे कि क्या इसमें अच्छाई है और कहाँ कहाँ पे इसमें क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है, वो देखना पड़ेगा हर किसी मेथड में ये चीज़ें. क्योंकि जब भी क्वेश्चन आ सकता है वो किसी भी पॉइंट पे आ सकता है. आपको बोलेंगे बताइए, लेट मी सपोज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इट्स अ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स ऑफ दिस. इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ठीक है, या ये मेथड हम क्यों अप्लाई करते हैं, इसके प्रोज क्या है. ठीक है, और यू कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, लेट मी सपोज अगर मैं बाहर जाके लोगों से पूछ रहा हूँ कोई चीज़, इज दिस प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. या अगर कोई लेट मी सपोज सेंसस से मैं डेटा ले रहा हूँ, इज दिस प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. सो फर्स्ट सी व्हाट इज प्राइमरी डेटा, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, देन व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर देयर प्रोज, व्हाट आर देयर कॉन्स, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब देखो, परसों भी मैंने आपको डिस्कस किया था. लेट मी सपोज फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लेट मी सपोज पीपल ऑफ श्रीनगर. मुझे इनके बारे में डेटा कलेक्ट करना है. ठीक, श्रीनगर में जितने भी लोग हैं इनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. अब दो तरीकों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ. या जो है इफ दिस इज द पर्सन, ही इज द इन्यूमरेटर और द इन्वेस्टिगेटर. अब क्लियर, ही इज एंटास्क्ड विद सर्वे करने में. ठीक है, अगर ये बंदा जो है ही इज डायरेक्टली गोइंग टू देम एंड ही इज डायरेक्टली कलेक्टिंग द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, किसी से पूछ नहीं रहा है, ही इज गेटिंग द डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्सन्स रियल टाइम में. फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा उठो सर्वे करो, ये निकला और क्या कलेक्ट करने गया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने गया. अब इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेगा, दैट विल डिसाइड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द डेटा. गेटिंग द, मैंने इसको क्या कहा, उठो भाई श्रीनगर के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल के दो, और मैंने बोला होगा ना इसका कि व्हाट डेटा, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन. लेट मी सपोज इनकी इनकम के बारे में बताइए, व्हाट इज देयर इनकम स्टेटस. ठीक, मुझे पर कैपिटा इनकम निकालना है. मुझे बताओ श्रीनगर में जितने भी लोग हैं इंडिविजुअल लेवल सर्वे, हर किसी की इनकम कितनी है. और मैं आपको यहीं से बोल रहा हूँ, लेट मी सपोज द एज ग्रुप इज 18 to 45 ईयर्स. मुझे सर इस एज ग्रुप का इनकम स्टेटस बताइए श्रीनगर के लोगों का.
यहां तक क्लियर? ये मैंने किसको काम दिया? चाहे मैंने इसको काम दिया या ये खुद से कर रहा है, तो इसका काम है ही विल गो टू द पीपल ऑफ श्रीनगर, और क्या करे मुझे नहीं पता, बट ही हैज टू कलेक्ट द डेटा हिमसेल्फ। समझ आ रहा है? ही हैज टू कलेक्ट द डेटा हिमसेल्फ। अब अगर ये ऐसा करेगा, ये इसका काम है श्रीनगर में इनकम स्टेटस निकालना 18 से 45। इसने बोला भाई लोग तो बहुत है, तकरीबन 18 लाख लोग जो है वो यहाँ रह रहा है। कितना? 18 लाख। तो 18 लाख की इंफॉर्मेशन निकालना, इसने बोला इसमें टाइम लगेगा ना। देखो 18 लाख लोगों के पास जाना पड़ेगा, आपको नहीं लगता अकेला नहीं कर पाएगा, इसको बहुत सारे क्या रखने पड़ेंगे? एन्यूमरेटर्स रखने पड़ेंगे, जो इन 18 लाख रिस्पोंडेंट्स के पास चले जाएंगे एंड दे विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। समझ आ गया? आपको लगता है कि काम बहुत बड़ा है, पैसा भी बहुत लगेगा, यस और नो? मुझे फिर बता देना प्रोज एंड कॉन्स में, मैं आपको पूछूंगा प्राइमरी डेटा में क्या क्या होता है, आप मुझे बता देना सारा, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है वो भी बताना पड़ेगा। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम तो ये है कि भाई महंगा हो रहा है कि नहीं? 18 लाख लोगों के मुझे लोग लगाने पड़ेंगे, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग। आप तो खुद ही कह रहे हो, ठीक है, अभी मैंने बोला भी नहीं पूरा प्राइमरी डेटा, शाबाश। तो ये जाएगा और हर किसी के पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका मेरे पास, इसके पास ये है, इसने देखा ये अब इसको ये काम मिला, तो सुबह इसने एक अखबार खोला, जो ही इसने अखबार खोला इसने वहां पर देखा मिस्टर XYZ, ध्यान से सुना, हैड कंडक्टेड अ सर्वे, ध्यान से सुना, हैड कंडक्टेड ए सर्वे। इसका इंटरव्यू लिया गया था XYZ का। XYZ कह रहा है, रिपोर्टर कह रहा है कि ये जो XYZ है बहुत अच्छा आदमी है, इसने बहुत अच्छा काम किया था, और इसने क्या किया था, पूरे JNK में लोगों का इनकम स्टेटस निकाला था। क्या निकाला था? JNK में इनकम स्टेटस निकाला था विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट एज ग्रुप्स। XYZ को देखो, XYZ ने क्या किया था, ये दूसरा, ये अलग स्टोरी है, ये अलग स्टोरी है। XYZ ने क्या काम किया था, इसने सर्वे किया था पूरे JNK का विद रिस्पेक्ट टू द इनकम स्टेटस और अलग अलग एज ग्रुप्स के हिसाब से। जो ही मैंने इस खबर को पढ़ा, मैंने कहा क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं इसी से डेटा लूं। इसने पूरे स्टेट का निकाला है, यूटी का निकाला है, मैं उसमें से क्या निकालूंगा, श्रीनगर का। इसने सारे एज ग्रुप्स का निकाला है, मैं उसमें 18 से 45 निकालूंगा। सो डोंट यू थिंक दिस इज द अनदर मेथड? ही विल गो टू दिस XYZ, आस्क हिम फॉर ए सर्वे, और उस सर्वे में से जो इसको चाहिए वो निकालेगा एंड ही विल गेट दिस वैल्यू। समझ आ गया कि नहीं? बट मुझे बताओ, ये जो बंदा था, इसका नाम AK था, इस बंदे ने क्या वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अब कलेक्ट की? नो। अच्छा मुझे बताओ, ये सर्वे कब हुई होगी? पता नहीं कब, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल, और टाइम भी लगा होगा कंडक्ट करने में, फिर उसके रिजल्ट एनालिसिस में भी टाइम लगा होगा। तो आपको नहीं लगता ये पुरानी इंफॉर्मेशन होगी? बट ये काफ़ी नई इन्फॉर्म, अगर इसने ये वाला मेथड यूज़ किया तो इंफॉर्मेशन क्या होगी? इट विल बी रियल टाइम। रियल टाइम इन अ सेंस काफ़ी नई होगी कि नहीं? बट क्या ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी? नहीं, पुरानी होगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल पुरानी होगी। सो कैन आई से दिस इज नॉट अपडेटेड? मत उतनी अपडेट होगी जितना ये अपडेटेड होगा। ये तो आज सर्वे हो जाएगी। ये देखो, अगर इसने 1 साल पहले या 2 साल पहले सर्वे, आप देखो पहले सर्वे करने में कितना टाइम लगा होगा, तब तक भी चीज़ें चेंज हो गई होंगी, यस और नो? सर्वे करने में कितना टाइम लगा होगा, फिर उसको कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट, उसका एनालिसिस, फिर उसको छपाने में, पब्लिश करने में कितना टाइम लगा होगा। सो दिस इज नॉट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, दिस बिकम्स रियल टाइम और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। इसमें कोई डाउट है कि नहीं? नाउ टेल मी, फॉर दिस पर्सन, फॉर दिस AK, is this cost efficient? This one method, this is method A, this is method B. Is this cost efficient? No, sir, it's not. Absolutely not cost efficient. Is this cost efficient? Yes. अब ये तो जबरदस्त, इसमें करना ही नहीं कुछ, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है और काम निकल गया, cost efficient. What about this? Will it take less time? No, it will take more time. So time consuming. Yes or no? Yes. What about this one? Well, is this time consuming? No, this is time saving. भाई ये तो टाइम सेविंग है, यस और नो? यहां तक समझ आ गया? बट मुझे एक चीज बताओ, कीप दिस AK इन योर माइंड एंड गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। जब AK ने डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू डू एन इन्वेस्टिगेशन, डोंट यू थिंक ही डिसाइडेड सम थिंग्स? Where the data is to be collected, what data, what are the methods especially. इसने डिसाइड किया कि क्या तरीके होने चाहिए जो आपको करने हैं, क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या नहीं करना है। ये भाषण उसने किसको दिया था? एन्यूमरेटर्स को। बट क्या आपको पता है कि ये सर्वे हुई कैसे? हैव यू इंफॉर्मेशन अबाउट
व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ दिस सर्वे, क्या जो एन्यूमरेटर्स थे वेर दे ट्रेन्ड और नॉट, आपको नहीं पता. सो दैट मीन्स यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर दिस डेटा. ये तो ऑलरेडी बन चुका है. सो यू डोंट हैव नो कंट्रोल, आपके पास कोई भी कंट्रोल नहीं है. कंट्रोल यस आ रहा था अपने पास ही, जैसे मर्जी चाहे वैसे सर्वे कर सकते हैं. समझ आ गया कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं. और बताओ कोई पॉइंट, मेरे पास है अभी एक दो, मैं देखूंगा आपके पास कितने. डू यू सी सम डिफरेंसेस? And you know by now, this is primary data and this is, if I am collecting the data like this, first hand information, this type of data is called as primary data. You know this type of data is called as primary data. And if you are collecting the information like this from some other person who has conducted the survey and you are taking the data from this person, this type of data is called as secondary data. ये तो हमें समझ आ गया, बट मुझे वो चीज़ बताओ जो इम्पोर्टेंट है. Do you, एरर क्या मतलब एरर? हाँ, उसका पता नहीं है. हाँ, वो ऐसा नहीं बोलो कि इसने एरर ज़्यादा करेगा. हाँ, इसका नहीं पता. दैट्स व्हाई आई सेड वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर एनीथिंग. हमें नहीं पता. अच्छा, क्या ये सर्वे हो गई, अगर मुझे इसमें एक भी पॉइंट एडिशनल निकालना होगा, नहीं निकलेगा, बिकॉज सर्वे इज ऑलरेडी कंडक्टेड. यहां पर मैं पूरा अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता हूं. इफ आई नीड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन आई कैन इनकॉर्पोरेट इन माई क्वेश्चंस एंड आस्क देम. बट यहां पर नो स्कोप ऑफ एनी एडिशनल क्वेश्चन, नो स्कोप ऑफ एडिशनैलिटी. नया कुछ नहीं हो सकता, जो है वो है, यही है, इसके बगैर कुछ नहीं. बताओ और कुछ सोच के बताओ, जितना खुद सोचोगे उतना चीजें अच्छे से याद रहेंगी. चलो शाबाश. और कोई चीज जो आपको लग रहा है प्राइमरी डेटा जो है वो काफी अच्छा है, मतलब उसमें काफी डेटा अच्छे से निकलेगा और सेकेंडरी डेटा उतना अच्छा नहीं है? और कुछ नहीं? हाँ, वो तो ऑलमोस्ट इसी में आ जाएगा. दैट मींस देयर इज नो मोर इन्फॉर्मेशन टू बी सेड एज ऑफ नाउ. ठीक है. सो यही आपका ये प्राइमरी डेटा है अगर आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो. लेकिन अगर आप ये वाली इन्फॉर्मेशन है, दिस इज अपडेटेड, दिस इज नॉट अपडेटेड, दिस इज नॉट कॉस्ट एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट, टाइम कंज्यूमिंग, नॉट टाइम कंज्यूमिंग, फुल कंट्रोल, नो कंट्रोल, पार्शियल कंट्रोल, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, जो है तो वही. ठीक है. एडिशनैलिटी, यस. क्योंकि मुझे जब मैं इस डेटा से ये वाला डेटा निकालूंगा तो मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी. इसने डेटा अपने हिसाब से कलेक्ट किया है, मुझे डेटा अपने हिसाब से दें. ऑल्दो दोनों में इनकम स्टेटस है, बट इसमें इनकम स्टेटस श्रीनगर का है, मुझे JNK का है. हम कहते हैं कि आप जब सर्वे हो ही चुकी है तो क्या एडिशनली करना, फिर से अपने टाइम, फिर से अपना रिसोर्स जो है वो इस्तेमाल करना. क्यों ना जो सर्वे हो चुकी है उसी के बारे में, उसी से इन्फॉर्मेशन. बिकॉज आई नो इफ दिस सर्वे इज टू बी कंडक्टेड, इस सर्वे को भी 2-2.5 साल लगेंगे उसका रिजल्ट निकलने में. समझ आ गया कि नहीं? तो तब तक भी चीज़ें जो है पता नहीं कहाँ की कहाँ गई. समझ आ गया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हो गया. सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी डेटा इन रियल एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? समझ आ गया ना? सो क्या ना, इससे देखो, इसको दूसरा चीज़ भी मैं कह सकता हूँ. इफ आई एम कलेक्टिंग द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल, दिस टाइप ऑफ सोर्स ऑफ डेटा, दिस इज द origin of the source, this is the origin of the information. ये है ना origin. If I am collecting it from the origin, this is called as primary source, and the data which I will collect is called as primary data. इस सोर्स को कहेंगे प्राइमरी सोर्स, डेटा को कहेंगे प्राइमरी डेटा. इसके सोर्स को क्या कहेंगे? सेकेंडरी सोर्स. ये बना सेकेंडरी सोर्स, और डेटा कौन सा आ गया? सेकेंडरी डेटा. लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि जब ये इस XYZ ने सर्वे की थी, यही वाला डेटा जो था ये प्राइमरी डेटा था उसके लिए, उसी के लिए प्राइमरी डेटा था. बट जब इसने लिया ये सेकेंडरी बन गया. सो सेम डेटा कैन बी प्राइमरी फॉर समबडी एल्स एंड सेकेंडरी फॉर समबडी एल्स. समझ आ गया कि नहीं? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? श्योर. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना. आई गिव यू नोट्स ऑफ दिस. इसके मैं वो कॉपी कर देना आज शाम को आराम से. आई गिव यू नोट्स ऑफ दिस. व्हाट इज प्राइमरी डेटा, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, व्हाट आर द, ये जो टेबल है ना, इसको वहीं पे बना. यहां पर हाल समझ आ गया ना? ये वाला जो मैंने बना दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके. चलिए जी, लिखना भी इतना. प्राइमरी डेटा, व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स. व्हाट इज प्राइमरी सोर्स? द सोर्स ऑफ origin of data is called as primary source. What is secondary data? The data which is collected from secondary source. What is secondary source? Which is not taken from the origin but by somebody else. किसी दूसरे से आप ले लोगे, then it is called as secondary data. यहाँ तक क्लियर हो गया? और I'll make it to write it tomorrow. चलो छोड़ो, या अभी अगर हमें टाइम मिला तो इसको लिख लेंगे. ठीक है. बट ये टेबल मुझे आप खुद से बना के दोगे. ये वाला जो टेबल है ये मुझे खुद से चाहिए आप लोगों से, कि ये बनाया मैंने खुद ही, वन शीट
जोड़ना है आपस में और कुछ नहीं करना। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ध्यान से सुनिएगा। यू सेड कि प्राइमरी डेटा मींस अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द ऑरिजिन, ध्यान से सुनना। सेकेंडरी डेटा मींस इफ यू आर टेकिंग इट फ्रॉम समबडी एल्स, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल यू हैड टू कलेक्ट डेटा अबाउट श्रीनगर, है कि नहीं? श्रीनगर का क्या निकालना था आपको? इनकम स्टेटस। ओके, इनकम स्टेटस आपको श्रीनगर का निकालना था फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 18 टू 45। यही काम था आपको। अब देखो, आपने कहा इफ दिस इज द पर्सन हु इज डूइंग द सर्वे एंड ही डायरेक्टली कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम दीज पर्संस, he goes and directly collects it as primary data. If he goes over here, जिसने already किया हुआ है, then it is secondary data. But अब मुझे आप बताइए कि क्या क्या तरीके हैं जिनसे ये डेटा इनसे ले सकता है, ऐसे रॉ फॉर्मेट में। अभी कंक्रीट हम नहीं जा सकता है इनको डायरेक्टली। हाँ, जैसे मैंने परसों जो मैंने कहा, बताओ कैसे? या डायरेक्टली जाएगा, मैं आपके पास जाऊंगा, बताओ जी इनकम कितना है, ठीक है? आपने बोला सर इतना है, 40,000 रुपये महीना है। मैंने कहा चलो ठीक है, आई नोटेड इट, सो आई डायरेक्टली वेंट टू यू एंड कलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो आपको लग रहा है कैसे प्राइमरी सोर्स में डेटा कलेक्ट कर सके, शाबाश। या तो सर ये मतलब क्वेश्चनर बना के ले सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डन सर, पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चनियर दे रहा है, चलो डन। सर्टेन केसेस लाइक ये डायरेक्ट जाकर पर्सन से मतलब हाँ, इंक्वायरी कर रहा है, किसी उसके जो क्लोज है उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। उसकी क्या जरूरत है, बस मुझे ये बताओ। इन सम केसेस सर जो हाउस होल्ड होता है वो रिलीव नहीं कर पाता है, कर पाता है इन्फॉर्मेशन, मोस्टली काइंड ऑफ इनकम इज वेरी सेंसिटिव थिंग। बट मेरी अब मसला, चलो मैं मान गया, आपको क्या लगता है जो मेरे साइड से बैठा है उसको मेरी इनकम का पता है? क्या पूरी, देखो आई टेल यू वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग विद द मेथड्स ऑफ collecting primary data, whatever you are saying is correct. One thing is you'll directly go to him and ask it. I don't know what is the method called as. डायरेक्ट जाओगे, पूछोगे, आंसर ले आओगे। दूसरा है आपको, आप एक काम करो, सवाल लिख के दे रहे हो, सवाल ले लो, ठीक है? फोन भी कर सकते हैं, मेल करेंगे, टेलीफोनिक ले लेंगे, ठीक है? वो भी आपके पास तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि आप इसके पास जाएंगे नहीं, आप किसी दूसरे बंदे के पास जाएंगे, उससे डेटा मांगेंगे। जस्ट टेल मी व्हाट इज द नीड फॉर दैट थिंग, मैं आपको बता दूंगा। आपने अगर जस्ट लीव स्टैटिस्टिक्स 2 मिनट के लिए, फॉर अ वाइल आप स्टैटिस्टिक्स छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ट्राइब, और ट्राइब्स का एक मसला होता है, ये दूसरे नए बंदे को आने नहीं देंगे, ये नहीं आने देंगे, नॉर दे विल टॉक टू यू। अगर उनको पहले तो समझ नहीं आएगा, और अगर समझ आ भी गया दे विल प्रेफर नॉट टू टॉक विद यू, ठीक है? ये अपनी जो सैंक्टिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, है ना? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल पीपल। अब मान लो, लेट मी सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज डूइंग द सर्वे, लेट मी सपोज दिस इज द पर्सन। इसका काम है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्राइबल पॉपुलेशन। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि होता कैसे। क्या ये ट्राइबल पॉपुलेशन डायरेक्टली अगर ट्राइब के पास जाएगा, क्या आपको लगता है ये ट्राइबल पॉपुलेशन इसको सही सही बताएगी? इसको उल्टा उल्टा भाई, बिकॉज फर्स्ट थिंग दे विल नॉट टेल यू द एग्जैक्ट डेटा। नाउ अब ये कैसे डेटा कलेक्ट करेगा इनसे? ही स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग देम। सो दिस इज ऑल्सो अ मेथड। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कलेक्ट डेटा अबाउट यू, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा, फिर चाहे मैं दूर से ऑब्जर्व करूं या आपके पास जाकर, बट आई नॉट टेल यू कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? आपके पास जाऊंगा और आपसे डेटा कलेक्ट करूंगा। एक तरीका होता है मैं आपसे पूछूंगा कि टेल मी व्हाट इज दिस। दूसरा तरीका होता है मैं किसी और बंदे के पास जाऊंगा, उससे पूछूंगा इसके बारे में। और तीसरा होता है मैं आपके पास नहीं जाऊंगा, मैं आपको दूर से ऑब्जर्व करूंगा एंड आई विल गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट यू। दैट इज ऑल्सो प्राइमरी सोर्स। समझ आ गया? एक चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द पर्सन हु इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। मुझे इस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। This is person A who wants to collect the information about. If I am going to person C and I am telling him, tell me about B, is this primary data or secondary data? मैं A हूं, मुझे B के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है, मैं B के पास नहीं जा रहा हूं, मैं पहले C के पास जा रहा हूं, मैं C को बोल रहा हूं मुझे B के बारे में बताओ। Is this primary data or secondary data? सोच के बताना, primary data or secondary data. I am not directly going to the source of origin. बस इतना मैं बता दूं, बाकी आपकी मर्जी। प्राइमरी और सेकेंडरी। ये सर इनडायरेक्ट प्राइमरी होगा। इनडायरेक्ट प्राइमरी कोई टर्म अभी तक नहीं बनी, ठीक है? इधर इट इज प्राइमरी, इट्स डाइकोटमस, इधर प्राइमरी और सेकेंडरी। इट इज प्राइमरी डेटा। व्हाई? यू आर कलेक्टिंग द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। अब अगर इस बंदे ने ऑलरेडी कलेक्ट किया होता और आप इससे मांगते, देन इट इज सेकेंडरी। अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू। ये फिर से देखो,
पता नहीं क्या लिखोगे उसके बदले। पर्सन ए कौन था? अच्छा, ए नीचे था, ए बी और सी, ए की, ठीक है। ए के को सर्वे करनी थी, किसके बारे में? कलेक्ट डेटा करना था बी के बारे में, बट ये बी के पास डायरेक्टली नहीं गया। आई एम टेलिंग यू अ सिनेरियो, ये सी के पास गया, सी को बोला मुझे ए के बारे में बताओ, इसका नाम बी के बारे में बताओ। दिस इज प्राइमरी डेटा, दिस इज प्राइम। बट इफ सी वुड हैव ऑलरेडी कलेक्टेड द डेटा अबाउट ए एंड देन आई एम गोइंग टू सी एंड आई एम टेलिंग हिम कि मुझे बताओ बी के बारे में। सी ने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट किया था ए के बारे में, अब मैं जा रहा हूं सी के पास, मैं उसको बोल रहा हूं जरा मुझे ए के बारे में डेटा बोलो। दिस टाइप ऑफ डेटा इज सेकेंडरी डेटा बिकॉज यू आर गोइंग टू सम डिफरेंट सोर्स, ठीक है। नाउ द सोर्स इज नॉट नेसेसरली अ पर्सन, it can be an organization as well, it can be government data as well, समझ आ गया कि नहीं? Now replace this person with an organization or a person or a government or some private body which is conducting the survey। यही था ना, सेम केस है ना, ये था आपका पर्सन बी। पर्सन बी ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका था, मैं पर्सन बी के पास गया कि बताओ मैं। अब अगर पर्सन बी ने सर्वे नहीं किया होता, मैं इसके पास जाता, जरा मुझे इनके बारे में बताओ, प्राइमरी डेटा, बिकॉज दिस इज रियल टाइम इंफॉर्मेशन। बट द मोमेंट ही कलेक्टेड इट, ये पुरानी हो गई, दिस इज, इसने अपने हिसाब से कलेक्ट किया। लेकिन जब मैं इसको पूछ रहा हूं, मैं इसको अपने हिसाब से पूछ रहा हूं, जरा मुझे ये चीज बताओ, दिस इज प्राइमरी डेटा। समझ आ गया? जस्ट वन क्वेश्चन बिफोर आई एंड, मुझे बताओ 1990 में लेट मी सपोज एक ब्लास्ट हो गया, 2 मिनट हो गया, ठीक है। अब ये ब्लास्ट जब हुआ, इस ब्लास्ट के बारे में, इस ब्लास्ट का एक वीडियो बना। क्या बना? वीडियो बना, रॉ अनएडिटेड वीडियो फुटेज आपके पास है इस ब्लास्ट की। समझना मेरी बात, ठीक। देयर आर 2 पर्सन्स, पर्सन ए एंड पर्सन, अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ दोनों को, ए को भी और बी को भी, इनको फिलहाल भूल जाओ दोनों को। 1990 में ब्लास्ट हुआ, उसका एक फुटेज है हमारे पास, रॉ फुटेज अवेलेबल, रॉ फुटेज दैट मींस अनएडिटेड फुटेज। इसमें किसी की कोई कमेंट्री नहीं है, कोई आगे कोई न्यूज एंकर नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जस्ट अ रॉ वीडियो। 1990 का ब्लास्ट का वीडियो है, ठीक है, ओके डन। उसके बाद ये न्यूज चैनल्स में आएगा ना, इसके ऊपर डिबेट हुआ, डन, और इसके बारे में किसी ने बुक लिखी अबाउट द ब्लास्ट ऑफ 1990, डन। नाउ माय क्वेश्चन फॉर यू, जो आप मुझे इसका आंसर कल बताओगे, ए जो है, ए इज एक्सेसिंग दिस रॉ फुटेज अबाउट द 1990 ब्लास्ट, यू गेटिंग द पॉइंट। ए जो है, आज की डेट है 2025 है ना, 2025 में बैठ के ही इज एक्सेसिंग दिस रॉ फुटेज ऑफ 1990 and he is making his own conclusions, done। B is reading the books, going for the debates, watching the news, or the edited video of the blast। एडिटेड वीडियो इन ए सेंस, अब इसके पीछे आवाज लगेगी, ये देख लीजिए ये ब्लास्ट हुआ, यहां पर हुआ, अब इसके पीछे आवाज है। B is accessing this information about 1990 blast, but through these things. A is accessing it through the raw video or the footage. Now tell me, for A, is this primary data or secondary data? And for B, is this primary data or secondary data? Now I think this is clear. ये clear है कि ये तो secondary data। अच्छा, कहीं शक, किसी को शक नहीं होगा कि ये secondary data है। Why? Information is to be collected about 1990 blast। मैं information ले रहा हूं जिन्हें already इसके बारे में information collect की हुई है। न्यूज ने ऑलरेडी कलेक्ट की थी, तब डिबेट्स ने भी कलेक्ट की थी, बुक्स या एडिटेड वीडियोस ने कलेक्ट की थी, मैं यहां से इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। दिस इज ऑब्वियसली अ सेकेंडरी डेटा। नाउ टेल मी, व्हाट इज दिस आल्सो अ सेकेंडरी डेटा और अ प्राइमरी डेटा? अभी मुझे जवाब नहीं चाहिए, ठीक है, सोचिएगा, मुझे कल बताइएगा, इज दिस अ प्राइमरी डेटा और अ सेकेंडरी डेटा फॉर दिस पर्सन। Tomorrow I'll make you to write what is primary data, what is secondary data, difference between primary and some exception rules। मे भी कुछ एक्सेप्शन, ऐसा ही कुछ एक्सेप्शन कहीं जगह हो, ठीक है। अच्छा, ये तो एक सवाल सुन लिया। दूसरा सवाल, आई नीड द आंसर्स ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। दिस इज लेट मी सपोज श्रीनगर, ठीक, दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी। हाँ, आई नीड इनकम स्टेटस, जो मैंने आपको भी कहा, इनकम स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ श्रीनगर फ्रॉम 18 to 45 ईयर्स। अगर मैं डायरेक्ट जाऊं प्राइमरी, मैं जा रहा हूं बी के पास,
मैंने सुना बी ने यही काम किया है, मगर उसने इसको इस्तेमाल नहीं किया। समझिएगा, Yes, sir. B has collected this data, but he has not used it anywhere, nowhere in the survey. कहीं जगह उसने कोई इस्तेमाल नहीं किया. He has collected the data, but he has not used that data. Now tell me, if I collect the data, अगर मैं A हूँ, मैं B के पास जाऊँगा, सर आपने ये डेटा कलेक्ट किया हुआ था, मुझे ये दे दीजिए, आपने ये इस्तेमाल नहीं किया. अगर ये इसने इस्तेमाल किया होता सेकेंडरी डेटा, यू नो दैट, बट मैं कह रहा हूँ इसने इसको इस्तेमाल नहीं किया. बिना इस्तेमाल किए हुए अगर मैं किसी का डेटा यूज करूं, इज दैट प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा? जस्ट दीज टू क्वेश्चंस फॉर यू. मुझे इसका आंसर चाहिए. ठीक है, आप अपना नेट सर्च करो, आप अपना दिमाग तो वैसे उतना लगा नहीं पाओगे बिकॉज यू ना है, बट इसमें लगाने से क्या हो जब पता ही नहीं है चीज़. मुझे बस इन दोनों के आंसर चाहिए. इज दिस प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा? बट कंडीशन क्या है? ही हैज नॉट यूज द डेटा. दिस इज फर्स्ट कंडीशन. अदरवाइज दिस इज डायरेक्टली अ सेकेंडरी डेटा, नो डाउट अबाउट दिस, बट ही हैज नॉट यूज द डेटा एनीवेयर. ठीक है, ये तो पहला चीज था. और दूसरा चीज था ये वाला जो रॉ वीडियो और फुटेज जो आपके पास है, मुझे बताइए ये प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा है. डन विद दिस? डन. टुमारो आई विल मेक यू टू राइट दिस एंड देन विल गो फॉर मेथड्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. ठीक है, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो.